एवरीवन गुड इवनिंग। आज ऑफिशियली ड्रीम बिग सेशन का पहला सेशन चालू हो रहा है। मैंने टारगेट लिया हूं, ये जो ड्रीम बिग आदमी सपना देखता है, सपना बेचता है, सपना बिछवाता है। तो मेरे हिसाब से, मेरे परसेप्शन से, और मैं ये नहीं बोलूंगा आज कि मेरा परसेप्शन गलत है, अलग अलग इंसान का अलग अलग परसेप्शन होती है, ये बात गलत है। मेरा जो परसेप्शन है वो सही है, और यही परसेप्शन सब इंसान का अगर हो जाए नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, तो नेटवर्क मार्केटिंग का छवि जो है चेंज हो जाएगी। 1999 में, 1998 में इनफैक्ट फर्स्ट मोदी केयर आई थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, उसके बाद एमवे आई। तो एक 22 साल का ये यंग लेडी है, बात मेरा समझिएगा। 98 में कोई बच्ची का अगर जन्म हुआ है तो आज 2020 अगर है तो 22 साल का एक यंग लेडी है। लेडी इसलिए बोला कि नारी मातृशक्ति होती है, और हाँ, हम लोग जो है माँ से जन्म होता है, सब कुछ माँ से सब कर्म होता है, तो इसलिए मैं इसको लेडी बोला। तो दिस इज ए 22 इयर्स यंग लेडी। अब इस लेडी को आप पूजा करोगे, प्यार करोगे या नफरत करोगे, उस पे जो जैसा करेगा वो उसको पाएगा। तो ये कंसेप्ट, ये जो प्रोजेक्शन है, बात समझिएगा। हम लोग का इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्यू में 18 साल लग जाता है, 18 इयर्स लग जाता है एडल्ट होने के लिए, वोटिंग राइट लेने के लिए। तो यहां पर भी 18 साल ही लग गया था। 98 से 2016 तक आते आते भारत सरकार की नींद टूटी अचानक कि भाई ये तो गलत हो रहा है। कोई आरओआई प्लान चला रहा है, तो कोई मनी मार्केटिंग चला रहा है, तो कोई इन्वेस्टमेंट चला रहा है, तो कोई बिटकॉइन चला रहा है, तो कोई घंटा चला रहा है, कोई ये चला रहा है, ब्ला 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 चला रहा है। तो भैया इसको कंट्रोल करनी जरूरी है। तो भारत सरकार ने 2016 में एक ऐसा प्रस्तुति लेना चालू किए कि इसके ऊपर धीरे 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 अंकुश आना के शुरुआत किए। बट अभी भी वो अंकुश पूरा पूरी नहीं आई, अभी भी बहुत गलत काम हो रहा है। और वो गलत काम मुझे विश्वास है ये आगे का दिन में खत्म हो जाएगी। कारण भारत सरकार का उसी दफ्तर में देखिएगा अंकुश है, जिसमें भारत सरकार का कोई आईएएस ऑफिसर बैठता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अभी तक एक्ट प्रॉपरली नहीं बनी है, ना इसका एक्ट आया है, ना इसका रेजोल्यूशन आया है, ना इसका मिनिस्ट्री बनी है, ना इसमें कोई आईएएस ऑफिसर अपॉइंटेड है। खाली एक आईएएस ऑफिसर को अपॉइंटेड किया गया है सारा स्टेट्स को देखने के लिए। तो उसमें से एक, जब ये जो हम लोगों का जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, जो जिसको आपका क्या बोले, जो गणतांत्रिक जो काठामो है देश का, सेंट्रल एंड स्टेट का बिटवीन में, तो उसमें क्या होता है, हर स्टेट में उसका, आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देख लीजिए, देखिए उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी रहता है, उसमें आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लिए कोई आईएएस ऑफिसर नॉमिनेटेड नहीं हुआ है, ना इसका दफ्तर नॉमिनेटेड हुई है ना। अभी भी इसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत रामविलास पासवान जी का दफ्तर के थ्रू इसको चलाया जा रहा है बोल के। अभी भी वो जो दफ्तर में जो लिस्टिंग है, आप देखिएगा, आप भी हंसिएगा, जो भी लिस्टिंग नंबर में उसमें आरओआई प्लान भी है, उसमें क्राउड फंडिंग भी है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग भी है, उसमें एमवे भी है, उसमें सब है। तो इसका मतलब वो देख के, लिस्ट देख के समझ में आ जाता है अभी भी इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ। एनीवे, हम लोगों का गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि आगे जाके इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर हो जाएगी। एक बात समझना होगा, ये जो बेटी है या माँ है या लेडी है, ये बहुत ही खूबसूरत है। अब ये खूबसूरत, इनका खूबसूरती को आप आराम से प्यार से इसको पालोगे, और नहीं इसमें कोई नोचेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। ज्यादातर इंसान नोचना चालू कर देता है, और वही हुआ है डायरेक्ट सेलिंग के साथ भी। ज्यादातर इंसान इसको नोचा है, इतना नोचा है इसको, जो ये अल्टीमेटली बहुत उंडेड हो चुकी है। तो इसीलिए एक चीज देखिएगा, 99 में से जो भी बंदे डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किए हैं, 2% बंदा अभी तक सक्सेस हुआ है, 98% नेगेटिव हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छे हैं, इसमें सबसे डेंजरस वही चीज होता है, जो लोग यहाँ पर नेगेटिव हुआ है, जो लोग इसको कुछ कर नहीं पाए, कोई भी कारण से, उनका गलती हो, सिस्टम का गलती हो, वो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान साबित होता है इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट में। वही लोग आके इसका बुराई करता है। तो सर्वप्रथम आपको जानना होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। डायरेक्ट सेलिंग, आप एक प्रोजेक्शन कर रहे हो,
एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, देखिए कहाँ का आप लोगों को हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑडियो ये वीडियो वायरल रिकॉर्डिंग होगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। डायरेक्ट सेलिंग आया किस लिए, पहले ये सोचिए। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए लाया गया जो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होती है, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जब करती है, उसका 70 रुपया जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है और उसका अगर 100 रुपया उसका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, वो जो 30 रुपया का जो खर्चा है, वो जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, जिसमें अमिताभ जी को एडवर्टाइज का पैसा देना है, असित चक्रवर्ती को सेल्स मैनेजर का पैसा देना है, ठीक है ना, ये जो कंपनी को जो देना है, बेचे या ना बेचे, ये खर्चा उसको लगता है, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। ज्यादातर कंपनी ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पाती, इसलिए वो लॉस में जाती है। क्लियर? इसी जगह में मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स लॉस बेयर नहीं कर पाता है, वो लोग धीरे धीरे डाउनसाइज करके खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्लियर? ज्यादातर कंसर्न, सबका नाम नहीं बोलूंगा, नीरव मोदी ऐसा नहीं था, ना विजय माल्या ऐसा था, वो लोग पैसा अपना उड़ाया, ठीक है ना। बट यहां पर जो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होती है, कि आपको किसी को एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट नहीं देना है, आपको किसी को सेल्स का सैलरी नहीं देना है, पूरा होता है कमीशन बेसिस में। क्लियर? तो वो जो 30 रुपया अगर बचता है तो बाकी कॉस्ट तो वेरिएबल है। हम ये मोबाइल बनाएंगे तो इस मोबाइल में स्क्रीन लगेगा, ग्लास लगेगा, चिप लगेगा, भैया हम 5 पीस बनाएंगे तो 5 पीस ही का कॉस्ट लगेगा। बट 5 पीस बनाने के बाद अब 1 पीस भी नहीं बेचा, बट 5 पीस का जो अगर सेलिंग का अगर खर्चा हमको लग गया तो सेलिंग का खर्चा तो मेरा है। तो इसीलिए ज्यादातर कंपनी वहां पर सिप इंडस्ट्री होती है। कोई भी देश देख लीजिए, चाहे वो यूएस देखिए, चाहे वो चाइना देखिए, चाहे वो जर्मनी देखिए, चाहे वो सिंगापुर देखिए, चाहे ब्राजील देखिए, कनाडा देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, कोई भी देश देखिए, फ्रांस देखिए, जो भी देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज चल रही है, उस देश का इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 62% उसका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से उसका रेवेन्यू आती है। अगर 1 रुपया उसका रेवेन्यू का है, 1 रुपया में 62 पैसा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आती है। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू 0.123 समथिंग है। कारण क्या है? 135 करोड़ देश की आबादी है, बट इससे इतना बदनामी हुआ, इस बेटी को, इस मां को इतना नोचा गया है कि इसको देख के सब डर जाता है। ये सब वेरियस पार्ट को कंसिडरेशन करते हुए डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग प्लानिंग किए हैं। क्या प्लानिंग किए समझना, डायरेक्ट सेलिंग मतलब डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस सेल कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग सर्विस सेल कर रहे हैं, बात समझना होगा, हम लोग सर्विस सेल कर रहे हैं। क्लियर? अब आइए, कोई कंपनी का नाम नहीं लेंगे, 1 लीटर राइस ब्रांड ऑयल, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, 70 रुपया का कॉस्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है, 61 रुपया 23 पैसा उसका इंपोर्ट कॉस्ट है विथ इंपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इंग्रेडिएंट्स ओरिजिनल वगैरह वगैरह मिलाने के लिए, पाउचिंग करने के लिए उससे और 6 रुपया खर्चा होता है, मतलब 67 रुपया 23 पैसा उसका खर्चा बनता है। उसका हम एवरेज 70 भी अगर पकड़ लेते हैं, यहाँ पर ताराचंद भाई को समझ में आएगा या अनिल भाई को समझ में आएगा जो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो 70 रुपया का जो, या सुधीर भाई को भी समझ में आएगा, 70 रुपया का जो कॉस्ट है, वो 70 रुपया का कॉस्ट को 195 में बेच रहा है कोई कंपनी 165 में बेच रहा है, कोई कंपनी 155 में बेच रहा है, कोई कंपनी 135 में बेच रहा है। काय भाई? और वही बाजार का तेल अमिताभ का ऐड दिखा के 110 में बेचा जा रहा है। क्या कौन गलत कर रहा है? वो कंपनी लोग क्या बोलता है, देखिए ये जो 30% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नहीं, कोई भी प्रोडक्ट का 70% होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आप एबीसीडी कोई भी कंपनी को ले लीजिएगा, वो लोग यही बोलेगा कि 30% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, 70% डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है। नहीं, 70% मैन्युफैक्चरिंग होता है, 30% डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है। आप लोग क्या किए हो, सब कंपनी क्या किया, उसका जो बिजनेस का कंसेप्ट का जो प्लान बनाया, उस प्लान के तहत उसको प्राइसिंग को ओवरराइडिंग करके रख दिया। नहीं तो बीएमडब्ल्यू देगा कहां से? 70 रुपया का प्रोडक्ट को प्लस 125 रुपया बचा बनाया, 125 रुपया का ऊपर 70% दिया, मतलब 85 रुपया दिया, 40 रुपया कंपनी अपने पास रख लिया।
इसमें क्या हो रहा है? इसमें यही हो रहा है कि हमको मेरा पैसा मेरे को मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी से आदमी को ड्रीम सेल्स होता था। ये स्ट्रेटेजी आज के दिन में नहीं चलेगी। किस लिए नहीं चलेगी? क्योंकि आपको पब्लिक डोमेन मिलेगा नहीं। जूम में तो हम यहाँ पर हाँ टाई सूट लगा के BMW को दिखा नहीं पाएंगे, फोटो ही दिखाना पड़ेगा आपको। तो भैया हमको अगर स्टेज नहीं मिलेगा, अगर हम BMW में चल के आके नहीं दिखा पाएंगे आपको, देखिए भाई ताराचंद भाई BMW के अंदर गाड़ी का कितना अच्छा मैं सजावट किया हूं, तो ताराचंद भाई तो पागल नहीं बनेगा। और ताराचंद भाई अगर नहीं पागल बनेगा तो थोड़ी मेरा 195 में वो तेल खरीदेगा। वो तेल नहीं खरीदता था, वो BMW का सपना खरीदा जाता था। ये जो ड्रीम सेलिंग्स है, कुछ कंपनी बोला यार कुछ नहीं यार 5,000 रुपया दो, डेली का तुमको 50 रुपया मिलेगा। डेली का 50 मतलब महीने का 1,500। कितने परसेंट? 30%। साल का कितना? 360%। कौन सी इकोनॉमी है भाई? कहां लगाता है पैसा वो लोग? कमिटमेंट सेलिंग्स, बात समझिएगा। ड्रीम सेलिंग एंड कमिटमेंट सेलिंग के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग चल रहा था, बट इस पे सरकार ने नजर दिया। 2018 का सितंबर में तालकटोरा स्टेडियम में, दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम में मैं वहां पर था। मेक इन इंडिया का CEO रविकांत जी वहां पर एड्रेस कर रहे थे। मोदी जी भी आए थे एड्रेस करने के लिए प्रोग्राम को। तो रविकांत जी बोल रहे थे कि देश का अगर बढ़ाना है, देश का GDP बढ़ाना है, लघु उद्योग को बढ़ाना है, लघु उद्योग को अगर बढ़ाना है तो डायरेक्ट सेलिंग को मान्यता देना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग पे मान्यता तभी हो सकती है जब डायरेक्ट सेलिंग वाले ने मार्केट प्राइस में पब्लिक को या मार्केट प्राइस से बिलो पब्लिक को देना के सोचेगा। कहां से सोचेगा? ABCD कंपनी, वो लोग तो 20 साल से नोच रहा है पब्लिक को। तो उसी में कुछ कंपनी आ गया, भैया हम 130 में देंगे, 105 काहे लेगा तेरा तेल 130 में, काहे लेगा? तो ये जो ड्रीम सेलिंग का कंसेप्ट है, ड्रीम सेलिंग का कंसेप्ट धीरे धीरे बंद हो रहा है, बंद होगा। देखिए सेल्स दो टाइप का होती है। मैं जितना सीखा हूं, मेरा अकाउंटेंसी का डिग्री के साथ साथ मैं MBA भी किया हूं IIM कलकत्ता से। मेरा उसमें स्पेशलाइजेशन था मार्केटिंग टर्म्स में दो टाइप का सेल्स होता है, प्रोडक्ट होता है। एक होता है टेंजिबल प्रोडक्ट, नोट कीजिएगा अगर किसी को नोट करना है तो। टेंजिबल प्रोडक्ट, TANGIBL, टेंजिबल। एक होता है इंटेंजिबल। ये दोनों ही प्रोडक्ट होती है दुनिया में, इसके बाहर कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। टेंजिबल क्या होता है? ये अपने मोबाइल खरीदा, ये दिख रहा है, दैट इज टेंजिबल प्रोडक्ट। और इस मोबाइल में मैंने 199 का रिचार्ज मारा, 28 दिन डेली 1.5 GB। मैं रात को 12 बजे देखता नहीं हूं कि मेरा 1.5 GB खत्म हुआ या नहीं हुआ। देखता हूं क्या? नहीं देखता हूं, बट 1.5 GB हमको देगा। हमको अगर 7 दिन कनेक्शन नहीं हुआ, अगर हम कंज्यूमर फोरम में केस करेंगे रिलायंस के अगेंस्ट में, रिलायंस हमको उसका भरपाई भी करेगा। मैं किया हूं, मैं लिया हूं। दादा और मैं एक कंपनी में जॉब करता था कभी, आज से 10 साल पहले। उस समय टाटा इंडिकॉम बोल के कंपनी था, हाँ, वो एक मॉडेम बेचा था हमको। एक मॉडेम का दाम था 699 रुपया, उससे हम 17,200 रुपया लिया था रिटर्न। कारण टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल बेच रहा था। क्लियर? बट एक चीज सोचिए, ये कमिटमेंट नहीं है। आप खोल के भी नहीं देख रहे हो जी 1.5 GB मैंने खर्च किया है नहीं किया, ये आपका सेविंग्स नहीं है। तो आपको बिक्री करना होगा। आइदर आप अगर प्रोडक्ट बेचते हो, अगर आप प्रोडक्ट बेचते हो मतलब टेंजिबल एसेट्स बेचते हो, तो वो एसेट आपको बाजार प्राइस का इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस में आपको बेचना पड़ेगा। बाजार में अदानी विलमार का तेल, फॉर्चून का राइस ब्रांड ऑयल अगर 135 का MRP है, 115 में मिलता है, आप 195 में बेच नहीं सकते हो। आपके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्सिंग करेगा ही, चाहे कोई भी लीडर कुछ भी बोले, कितने भी नोटंकी क्यों ना करे, कंपनी बंद होना ही है। कारण क्या है? कंसेप्ट में गलत है। नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर बेचना है, आप 135 से नीचे बेचिए। बिग बास्केट कितना कर रहा है? 122 में दे रहा है। दूसरा कंपनी 125 में दे रहा है।
हम लोग उसमें क्या सोचे हैं, अगर 115 में मिले तो भाई हम 112 में देंगे, मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी को कंप्लाई कर रहे हैं सर। ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंजिबल भी बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, अपने पोर्टल बेच रहे हैं। अगर आप यहां पर आओगे, अगर आप यहां पर ये सर्विस लोगे, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, अगर आपके पास पोर्टल खुद के है, लो फ्री में एपीआई, करो मार्केटिंग। आप मेरा प्रोडक्ट बेचोगे, जितने बेचोगे हमारा पास तो कुछ ना कुछ बचेगा भाई, कहा लॉस तो कहीं नहीं मेरा। बट अगर आपके पास पोर्टल नहीं है, अगर आपको 20-25 हजार का खर्चा नहीं करना है, आइए मैं आपको पोर्टल देता हूं, आप मेरे को लाइफ टाइम एक चार्जेस दीजिए 1499 प्लस 18%। आपको मैं क्या दिया अनिल भाई, आपको मैंने पोर्टल दिया। तराकत भाई आपको क्या दिया, आपको मैंने पोर्टल दिया, मतलब इंटेंजिबल एसेट दिया। उस पोर्टल में अगर हम सर्विस नहीं देते, आप मेरे अगेंस्ट में केस कर सकते हो, आपका राइट है। बट उस पोर्टल में हम आपको दे दिया, आपने सर्विस को यूज नहीं किया, आपको मेरे पर बोलने का कोई राइट नहीं है, आपको कोई सुनवाई नहीं होगा, कारण आपने पोर्टल लिया हमसे, आपने सर्विस लिया हमसे। उस सर्विस का अंदर में जो जो सर्विस है, वो सर्विस हम आपको प्रॉपरली नहीं देते हैं, देन एडमिनिस्ट्रेशन विल पनिश अस। बट अगर हम सब दे रहे, आप नहीं ले रहे हो, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको समझना पड़ेगा, व्हाट यू आर सेलिंग एन इंटेंजिबल एसेट्स, यू आर प्रोमोटिंग, यू आर नॉट सेलिंग सर, you are promoting, mind it, you are not selling, you are promoting a portal जो ई-कॉमर्स की है, जो B2B है, जो B2C है, जो C2C है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर। आप उस पोर्टल में एफिलिएट मार्केटर बने हो, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, बोल के क्या कर रहे हैं, आपको हम उसमें ब्रांड एम्बेसडर ट्रीट कर रहे हैं, और आपको बोल रहे हैं जी भाई जगतलाल अजीत जी, भाई सुधीर पराखे जी, आपने जो भी खरीदारी इसके थ्रू करोगे, अगर आप गोल्ड कैटेगरी का हो, देन अगला 1 साल, अगर आप प्लैटिनम कैटेगरी का हो, देन अगला 2 साल, अगर आप सफेद कैटेगरी का हो, देन अगला 3 साल तक के आपके परचेज के ऊपर में हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, जो इक्विवेलेंट टू 3000, 6000 या 10,000 तक की होगी। आपके परचेज के अगेंस्ट में हम तो कमाएंगे ना भाई, बट आप मेरा पोर्टल को प्रमोट कर रहे हो, यू आर आवर ब्रांड एम्बेसडर, तो आपको हम देंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको इज्जत दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको। हम डिस्काउंट कूपन नहीं बेच रहे, हम नहीं बोल रहे 5 आदमी लेके आओ, 5 के 5 25, 25 के 5 125, 125 625, 625 3125, 10 लेवल में आप 178 करोड़ हो गए। नहीं, नो कमिटमेंट सेलिंग्स, ना यहाँ पर सिंगल लेग, ना यहाँ पर 2 लेग, ना यहाँ पर मल्टीपल लेग, आपका बिजनेस है, आप जैसे इच्छा करो। तो ये आपको समझना होगा, व्हाट यू आर सेलिंग। अब वो कैसे बेचोगे, उसके लिए 2 पार्ट है सर। 1 नंबर पार्ट आपको सीखना पड़ेगा, दूसरी नंबर पार्ट आपका एटीट्यूड। सीखने के लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको यूट्यूब जाना होगा, आपको ट्रेनिंग मीटिंग में आना होगा, आपको बातें सुननी होगी, आपको सीखनी होगी। एक बच्चा अगर मध्य प्रदेश का बच्चा तमिलनाडु में चल जाता है, 6 महीना का बच्चा, और 20 साल बाद लौटता है, उसको हिंदी नहीं सीखेगा, वो तमिल बोलेगा, कारण उसका कान से तमिल घुसा है, हिंदी नहीं घुसा है, वो ज्यादातर तमिल बोलेगा, वो ज्यादातर तमिल बोलेगा। जो घुसाएंगे आप अंदर में, वही आपका अंदर स्टोरेज होगा। ये सबसे बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी है इस पे। आप जितने ज्यादा स्टोर करोगे, उतने अच्छा आपको इसका फंक्शन बढ़ेगा। हर जिनिस घिसने से खत्म हो जाता है, दिमाग घिसने से बढ़ता है।
तो इसमें अब ज्यादा स्टोर करो, ज्यादा स्टोर करो। उसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है सर। आज इस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा मैं जानता हूं, कारण 19 घंटा लास्ट 6 महीना मुझे सॉफ्टवेयर का एबीसीडी पता नहीं था। मुझे आज तक कोई कंप्यूटर का डिग्री मेरा पास नहीं है। ये जो सॉफ्टवेयर बना है, इसका जो लॉजिक है, इसका जो डिजाइन है, इसका जो पैटर्न है, सारा मेरा दिमाग से निकला हुआ चीज है। कारण मैं इस पे थॉट्स करता हूं। मैं एक चीज जानता हूं, 1 + 1 = 2 ही होगा, ना तो 1.99 हो सकता है, ना तो 2.01 हो सकता है। उसको प्रेजेंटेशन देना होगा। कंप्यूटर को खाली 0 और 1 के छोड़ के कुछ नहीं आता है। हम जैसे समझाएंगे कंप्यूटर को, वैसे समझेगा। समझाने वाला चाहिए, लॉजिक मेकर्स चाहिए। ये किस लिए आया? एटीट्यूड के लिए आया। बात समझिएगा, एटीट्यूड के लिए आया। इन द ईयर ऑफ 1983 माय फादर परचेज्ड वन कार, Mark 3 कार, एम्बेसडर। बात समझिएगा, 83 साल में Mark 3। बहुत कम आदमी का घर में पैसा गाड़ी होता था। गाड़ी तो छोड़िए, साइकिल नहीं होता था। 83 में Mark 3 खरीदा था। क्लियर? उस Mark 3 से 3 साल बाद 86 का एंड तक बाजार में आया। टीवी में ऐड भी आ गया डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट में। लाल कलर का मारुति कार आया। आदमी का डायमेंशन चेंज कर दिया। गाड़ी चढ़ने का, शौकीनता का डायमेंशन चेंज हो गया। फैशन स्टेटमेंट बन गया मारुति। एक सर्टेन टाइम में मिडिल क्लास फैमिली के पास फैशन स्टेटमेंट बन गया था मारुति। लोअर मिडिल क्लास के पास गाड़ी नहीं था। कभी एक इंसान ने बॉम्बे में ट्रैफिक सिग्नल में एक स्कूटर में एक आदमी को उसका बीबी और 2 बच्चे को लेते हुए भीगते हुए देखा था। दूसरे दिन ऑफिस आके बोला था, तीसरे दिन एजीएम बुलाओ। एजीएम में सबको आया था, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स आए थे। सबको बोला था, यार हमको स्कूटर का प्राइसिंग में 4 व्हील चाहिए। बताओ, आप लोगों को 24 घंटा टाइम दिए। सबने हंसा मजाक किया, चला गया। 24 घंटा का अंदर फिर बुलाया। आप लोगों ने क्या सोचे हो? बताओ। सर कभी नहीं हो सकता है। मुझे कब सोचे थे? वैसा काल से जब आप बोले थे तब से हम लोग सोच लिए थे कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो 24 घंटा से आप लोग सोचे थे कभी नहीं हो सकता है, आप अभी सोच लो। आप लोग 24 घंटा नहीं, अगला आप लोगों को 2 महीना किसी को कोई काम नहीं है, सबको छुट्टी दे दिया। सारा डिजाइन टीम को छुट्टी दे दिया। आप लोग सोचो कैसे हो सकता है, हो कैसे सकता है ये सोचो। कैसे नहीं हो सकते मत सोचो। तो मैं सेम लैंग्वेज बताया था सुजय को, जी भाई हमको ये फीचर्स चाहिए। कैसे हो सकता है बताओ? मुझे दादा हो नहीं सकता ना। फिर वही बात, यार तुम टीसीएस का एम्प्लॉय हो। रतन टाटा का डिक्शनरी में नहीं है, नहीं हो सकता है। तो तुम्हारा डिक्शनरी में कैसे हो गया? या तुम्हारा जॉब चल जाएगा टीसीएस से अगर सुनेगा कोई। तो क्या क्या लाए जानते हैं इस कंसेप्ट में? क्या क्या नया लाए? इतिहास बेंच क्रिएट होगा, आगे जाके देखिएगा। बाइनरी कंसेप्ट में, इसमें बाइनरी भी है। तो बाइनरी में अभी तक हम लोग क्या लोग सुनते थे, 2 इंसान जरूरी है आपको, लेफ्ट और राइट, है ना? यहां पर 2 इंसान जरूरी नहीं है सर। यहां पर एक ही इंसान में आपको मैचिंग आएगा। ताराचंद बाबू के नीचे एक आईडी लगा है, वो ताराचंद बाबू का रेफरल नहीं है। ताराचंद बाबू दूसरा लेग में एक बंदे को जोड़ेगा, उसको मैचिंग निकल जाएगा। आज इस कंसेप्ट से पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैंने क्यों सोचा? क्योंकि मैंने देखा जहां नेटवर्क मार्केटिंग फ्लॉप होता था, उस जगह को एक्सिंग करो। नेटवर्क मार्केटिंग का पाथ को सुधारो। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता था, ताराचंद भाई अगर रेफर किया है तो ताराचंद भाई के ऊपर वाले आदमी को सारे को मिलेगा, नीचे को कुछ नहीं मिलेगा। यही होता था नेटवर्क मार्केटिंग में। नीचे वाला गुठली चूसता था और मेन मट्ठा तो ऊपर वाला खाकर निकल जाता था। यहां पर उल्टा कर दिए कहानी। जो बेनिफिट है नीचे से आएगा। अगर आपको करना है, आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहिए ना सर,
कौन मना किया आपका? 20 लेवल तक दिया गया है। हर 20 लेवल में आप अपना अपना एक एक रेफर डालते जाइए, क्या दिक्कत है? आपको मिलते जाएगा पैसे 15%। कैपिंग, आज बहुत बड़े बड़े कंपनी बहुत बड़े बड़े लीडर को लेके आता है, इस कंपनी से उठा के कपड़ा बेच रहा था, बेचारा कपड़ा बेच रहा था, हफ्ता का 4 लाख रुपया कमा रहा था। हाँ, आपका स्कूटर से इस क्लास में आ गया था, बड़ा बड़ा भाषण देते फिरता है यूट्यूब में, कभी राम तो कभी लक्ष्मण के ऊपर। उसको उठा के लेके आया और एक किराने वाला ले आके उसको ऊपर में बैठा दिया। पब्लिक को सीएच समझ लिया ये लोग, ये पब्लिक तो गधे है। किसी का आईडी छोड़ के रखा तो ऊपर में बैठा दिया, जन्मजात यूनिवर्सल क्राउन डायमंड बन गया। रिजल्ट क्या आया? अजय शर्मा निकाल गया दूसरा कंसेप्ट में। यही तो होता है, यही तो होता है। क्यों निकलता है? बात समझिएगा, क्यों निकलता है? वो कपड़ा जो बेच रहा था बेचारा, वो क्यों निकला? वो देखा यार साला मैं इस क्लास में घूम रहा हूं, मेरा गाड़ी का ईएमआई होता है 6 लाख रुपया, अब मेरे को आ रहा है 4 लाख रुपया, हम खाएंगे क्या, खाएंगे क्या? ये सोच में आ गया था। ये काल इस कंसेप्ट का संग भी हो सकता है। ताराचंद भदौई को किसी ने बुला लिया, सुधीर पराठे को किसी ने बुला लिया, आ भाई तू आ जा इधर, हो सकता है ना? एक भी इंसान यहां से निकल नहीं पाएगा। बोलिए क्यों? कारण आपका मैचिंग कितना है? 25,000 वीकली कैपिंग। महीने का कितना कमाओगे? 1 लाख। मेरा दम है, मैंने 500 डायरेक्ट ठोक दिया। वो 500 डायरेक्ट महीने का, किसी ने 2,000, किसी ने 20,000, किसी ने 40,000, किसी ने 50,000 करके 1 करोड़ रुपया कमाया। सपोज उस 1 करोड़ का 15% 15 लाख रुपया मैं कमाऊंगा अनकैपिंग। विदाउट कैपिंग कमाऊंगा मैं। कोई छोड़ के जाएगा क्या कंसेप्ट से? नहीं जाएगा। मैं आज का नहीं सोचा हूं, मैं कल का सोचा हूं सर कंसेप्ट को। कल जब टूटेगा प्लान, उस समय क्या होगा? बहुत सारा कंपनी तो जन्मजात होगा ना, तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको रोकोगे। इसीलिए क्या किया गया है, यहां पर कंसेप्ट लाया गया है, आपने डायरेक्ट रेफर का 15% हम देंगे। आप जितने डायरेक्ट रेफर करोगे, वो जो भी कमाएगा उसका 15% आपका है। लोड बढ़ा है, डिस्बर्समेंट में लोड बढ़ा है। सिंगल लेग दिए है, सिंगल लेग, हर लेग से सिंगल लेग, मतलब आप 50 लेग खुलोगे तो समझ में आता है। अब एक लेग खुलोगे तो कोई नेटवर्किंग में समझ में नहीं आया। हम यहां पर दिए हैं हम लोग एक सिंगल लेग। अगर 20 लेवल जाती है, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16, 32, 32, 64 जोड़ लीजिए, 20 लेवल में 21 लाख आदमी होता है। 20 लेवल में जोड़ लीजिए 21 लाख आदमी होता है। अगर आपके नीचे, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके नीचे जो बंदा है वो 2 लेके आए, वो 2 4 लेके, यहाँ पर तो मल्टीपल ले गया, 3 5 10 जो भी चाहे खोल सकता है लेग, है ना? जो भी चाहिए यहाँ पर खोल सकता है। सारे लेग में अगर मान ले, छोड़ दीजिए, सब 2 ही करेगा। 20 लेवल में 21 लाख का नेट है। अगर 1% भी बनता है सर, 1% तो 21,000 का नेट बनता है। 21,000 का इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है सर, अगर 10 रुपया करके एवरेज पकड़ते हैं, 14 रुपया एवरेज होता है। 9 रुपया, 2 रुपया, 24, 5, 15, 3 करके जो लेवल जो इंट्रोडक्टरी बोनस है वो होता है एवरेज 12 रुपया। हम 10 रुपया भी पढ़ते, 21,000 का 10 रुपया भी होता है तो आपका 2,10,000 रुपया होता है। छोड़ दीजिए, 0.1% होने से भी 21,000 रुपया होता है। 2100 आदमी में से आप 21,000 रुपया कमाओगे। आज तक कोई भी नेटवर्किंग ये सोच ही नहीं सका था सिंगल लेग में पैसा देगा। सिंगल लेग के एन्युटी दे दिए। मजे की बात क्या है, वो 2100 बंदा ने अगर परचेस किया, 200 बंदा भी परचेस किया, महीने साल का लाख रुपया तो हर आदमी का खर्चा होता है ग्रोसरी वगैरह वगैरह लेके। 10% एवरेज भी अगर है, 1% से 25% भी है, तो 10% अगर एवरेज भी है तो 1 लाख का 10% कितना होता था? 10,000 भी बना उसका, उस बंदे का। आपका डायरेक्ट भी हो सकता है, 20 लेवल भी हो सकता है, तो 16% से 2% एवरेज 10% होती है। तो 10,000 का 10% मतलब 1,000 बीवी होगी आपका ई वॉलेट में। 1 बीवी 1 रुपीज।
एक बंदे से अगर 1000 रुपया आता है तो 200 बंदे से आपका 2 लाख रुपया आता है। क्या किए थे मिस्टर अनिल भारद्वाज आपने ज्वाइन करके कंपनी पे? आपके नीचे ताराचंद बरदुई का आया, नेटवर्क कर है, खींच के लेके चला गया टीम। आप नेगेटिव दोगे, आप बोलोगे डायरेक्ट सेलिंग खराब है? नहीं, डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है तो बाद में आदमी बोलेगा। जो लोग बदनामी कर रहा था डायरेक्ट सेलिंग खराब है, उस लोगों को आगे रोको। 132 रुपया टिंग टिंग करके मैसेज आया, गैस का सब्सिडी बैंक में करोड़ों पड़ा हुआ है, उठा के देख लिया, हाँ 132 आया है ना। तो भैया पैसा सबके लिए बोलता है, उसको भी अचीवमेंट देंगे, वो पब्लिसिटी के लिए अचीवमेंट देंगे, सिंगल लेग वाले को भी अचीवमेंट देंगे, लॉटरी पे अचीवमेंट निकालेंगे, टूर में ले जाएंगे। टूर में आदमी लेके जाता है ना, जोकर्स को लेके जाता है, बोलने वाले को लेके जाता है, कॉमेडियंस को लेके जाते हैं। तो हम लोग भी उस टाइप का सिंगल लेग वाले को लेके जाएंगे। 2 बंदे को पूछा जाएगा वहां पर स्टेज में, सर आपने क्या किया था? अगला क्या बोलेगा? कुछ नहीं किए थे। पैसा आया ना? हाँ आ रहा है रेगुलर। हाँ कंसेप्ट खराब है, डायरेक्ट सेलिंग खराब है कंसेप्ट? नहीं। देखिए ये हर एक चीज जो है ना, सारे चीज जो है जो सोच के बनाया गया है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जहां जहां नेगेटिव था उस जगह को हटा के बनाया है। कारण क्या है? कारण इस मतलब हम एडवर्ड का नहीं बोल रहे, डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का मैंने 20 साल से मेरा जो स्टडी है इसके ऊपर, मैंने एक चीज इसमें समझा जी, इसमें पूरा ही दूध है, एक बूंद गोमूत्र गिर गया इसमें, दूध ही दूध है इसमें, पूरा मलाई है। लेकिन गोमूत्र जो है, एक बूंद अगर एक बाल्टी दूध में गिर जाता है ना, दूध फट जाता है। तो वो गोमूत्र से दूध को बचाना है, इसीलिए इसको हमने ये एटीट्यूड लिया। फर्स्ट वी हैव टू सेव द कंसेप्ट। फर्स्ट इसको जस्ट झाड़ू पोछा कीजिए, फिर उसमें देखिए ना क्या है यार, ये पुराना डायमंड है, थोड़ा सा ऊपर में धूल मिट्टी आ गया, उसको थोड़ा झाड़ू पोछा कीजिएगा ना। तो वी आर क्रिएटिंग ए बेंचमार्क प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो भी जन ज्वाइन किए हैं, लालू यादव जी के संग जो भी टीम है, सुधीर भाई है, सुधीर लीलारे जी है, सुधीर पराठे है, जो भी अक्षय कर्मकार है, शिवांशु है, ताराचंद भाई है, जगतलाल अजीत जी, अनिल भारद्वाज है, हम लोग तो मान लीजिए एक ग्रुप के हो गए, ताराचंद भाई, अनिल भारद्वाज, हम लोग एक ग्रुप के, हम लोग से सीनियर है बुमकेश दा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 बहन भी है मेरा, रोमा और मीना, ठीक है ना। तो हम सबको ही बोलेंगे, we all the peoples are very much lucky। एक सफाई अभियान में हम लोग जुड़ गए हैं, स्वच्छ भारत अभियान जो है ना, तो स्वच्छ भारत अभियान में जुड़े हैं हम लोग। ये स्वच्छता किसके ऊपर? डायरेक्ट सेलिंग को सफाई करने के लिए। किसके अगेंस्ट में? प्राइस राइजिंग के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? कमिटमेंट सेलिंग के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? आरओआई के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? क्राउड फंडिंग के अगेंस्ट में। कोई अगर बोलेगा यार उस दिन मेरा कोई यूट्यूब में कोई बंदा जस्ट मैं हैकल कर रहा था, सर आप तो पैसा ले रहे थे। कौन बोला पैसा ले रहे? नहीं लेते पैसा आपसे। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको पोर्टल चाहिए, पोर्टल बना लो भाई। कौन मना किया आपको पोर्टल बनाने के लिए? बना लो पोर्टल। आपका पोर्टल नहीं है, हम आपको फ्री में पोर्टल थोड़ी देंगे यार, उसका मेंटेनेंस के लिए आपको पैसा देना होगा, हम वही कर रहे हैं। कस्टमर आए, एक कैंसर पेशेंट आगे भी नहीं लगा, बात समझिएगा, 22,000 रुपये उनका सैलरी, उनका जो दवा का दाम हुआ था, उनका 28 गो कैप्सूल का दाम है 27,501 रुपया। वो दुकान से खरीदते थे 22,000 रुपया में, बात समझिएगा मेरा, 22,000 में वो दुकान से खरीदते थे। वही दवा उनके पास फ्री होम डिलीवरी आ गया, सीओडी में पैसा दिया 13,338 रुपया में। जो सामान 13,338 में मिला और वो सामान बाजार में वो 22,000 में खरीदता था, 8,000 रुपया उनको एक्स्ट्रा तत्काल बेनिफिट हुआ। जो पेशेंट को जिसको मिला, उनका परिवार का आशीर्वाद मिलेगा ना इस कंसेप्ट को।
हम लोग सीधी सी यही आइडिया लेके चल रहे, भैया आदमी को, आम कंज्यूमर को, आम यूजर को बेनिफिट दो। अगर आम यूजर बेनिफिटेड होगा, उनका परिवार को आशीर्वाद मिलेगा, सेल्स मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट पर यूनिट 1 रुपया कमाएंगे, 1 करोड़ का सेल्स करेंगे, 1 करोड़ रुपया इसे कमाने आ गया। प्रॉफिट पर यूनिट 1000 रुपया कमा रहे, बेटा सेल कर रहे 1000 पीस, कितना कमाएंगे? 10 लाख कमाएंगे, तो 10 गुना हो रहा है ना भाई। और इसको बेचने के लिए हमको कोई मेहनत नहीं करना होगा। जो कैंसर पेशेंट को 22,000 का दवा, दुकान वाला दवा 13,000 में मिला है, वो तो खुद पब्लिश करेगा कि भाई हमको मिला है। जो बंदे को सिंगल लेग का रॉयल्टी मिलेगा, सिंगल लेग का इंट्रोडक्टरी कमीशन मिलेगा, वो तो अगला बोलेगा नहीं यार ये सिस्टम सही है, ये सिस्टम पैसा देता है, पैसा नोचता नहीं है, आदमी को डाइवर्ट नहीं करता है। इसीलिए इस प्लान को ऐसे बनाया गया। ये प्लान में रियलिटी रखिए, प्लान में आम कंज्यूमर का बेनिफिट रखिए, दिल जोड़ा है प्लान में, दिमाग नहीं। दिमाग लगा है कहां पर? जहां पर प्लान, जहां नेटवर्क मार्केटिंग खत्म हो रहा था, उस जगह में दिमाग लगाया है। आज इस कंसेप्ट में मैं थर्ड टाइम फिर कनेक्ट होऊंगा, आप लोग रहिएगा। आज इस कंसेप्ट में सुधीर भाई ने, सुधीर लीलाराय जी बोला है कि सर हम यहाँ पर छोटा छोटा जो बिजनेसमैन जो है, जो लोग मसाला बनाता है, फिनाइल बनाता है, लघु उद्योग वाले है, एमएसएमई वाले है, उनको जोड़ेंगे ना, एकदम जोड़िए। हम यहाँ पर रामा मीना सब इनको बोले हैं, ट्राइबल लेगी, हम इनको बोले बाबू तुम लोगों का जो भी ट्राइबल ड्रेस मटेरियल्स है, डिजाइन है, साड़ी है, जो भी है वो सबको जोड़ो। लघु उद्योग बचेगा, इकोनॉमी डेवलप होगा। चाइना में यही हुआ है, चाइना में डेवलपमेंट यही हुआ है। और मैं ये इसीलिए हल्ला करता हूं कि मेरे बात से नेटवर्क में ज्वाइन मत करो, इस टाइप का और कंसेप्ट खोल दो यार। आदमी ज्वाइन करे, आदमी को मिले कुछ ना कुछ, आदमी को इनकम का जरिया मिले। एक दुकानदार या एक हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, साल पत्ता बनाते हैं, साल का पत्ता जो है ठोंगा बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं, जोड़िए उनको, उनका बिजनेस को उसका लोकल एरिया में प्रमोट कीजिए, अगले का आशीर्वाद मिलेगा आपको। सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। 1 मिनट से बिलो है, हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे। ब्लेसिंग सबसे बड़ी जरूरी है। पैसा तो बहुत कमा लिए, दिमाग तो बहुत लगा लिए, खाली ब्लेसिंग्स जोड़िए, दिल जोड़िए। कंसेप्ट में सब कुछ है। हम नेक्स्ट सेशन में आ रहे हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को खाली एक ही चीज हम बताएंगे, हाउ टू बूस्ट अप योर एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड सही है, आपका सब सही है। अगर आपका एटीट्यूड ही गलत है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे आपके पास करोड़ों रुपया क्यों ना हो, चाहे आपके पास आइंस्टाइन का दिमाग क्यों ना हो। अगर एटीट्यूड सही है, आपके पास कुछ भी ना हो तो आपके पास सब कुछ है, बिकॉज एटीट्यूड इटसेल्फ कंप्लीट 100%। ये आप लोग सब जानते हो, एटीट्यूड इटसेल्फ कंप्लीट 100%। एनीवे, तो हम लोग जो बोल रहे थे, जिस मैटर में बात कर रहे थे जी, एटीट्यूड बहुत जरूरी होती है सर। और एटीट्यूड बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो है आपका दिमाग का शांत करना, दिमाग को शांति रखना। दिमाग को जब तक आप शांति नहीं रखिएगा, तब तक आपका एटीट्यूड 100% डेवलप नहीं हो सकती है। चाहे आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो, चाहे आप कितने छोटे क्यों ना हो, चाहे आप कितने बड़े क्यों ना हो। बड़े इंसान जो है, आप चाहे कोई भी इंसान देख लीजिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैरेक्टर का बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, दिमाग बहुत शांत है इंसान का, जब बोलते हैं दुनिया सुनता है, कारण एटीट्यूड बहुत पावरफुल है, कारण दिमाग वेरी मच फोकस्ड है। दिमाग को फोकस करने के लिए सर्वप्रथम जो जरूरी है वो है दिमाग को शांत करना। हम लोग कोई भी काम करते हैं, मैं इससे पहले भी बताया आप लोगों को, मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग कोई भी काम करते हैं, एज एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक बच्चे को, मेरा बच्चा या आप आपके बच्चे
1.5 साल का बच्चा मान के चलिए, आप उसको खाना दे दिए, आप भी खाना खा रहे हो, बच्चा क्या करेगा, ऐसे करके उठाएगा, पूरा चेहरा पे लगाएगा। हम कैसे खाते हैं, ऐसे करके उठाते हैं, मुंह पे डालते हैं, है ना। आप अगर मेरे घर में आओगे, लोड शेडिंग हो गया, पता चला कहीं पर मोमबत्ती कहाँ रखा है, आप तो ढूंढ के नहीं मिलेगा। मैं आपका घर में गया, मोमबत्ती कहाँ है, मेरे को ढूंढ के नहीं मिलेगा। स्टेयरकेस से उतर रहे हो, आपको देख के उतरना पड़ेगा एक के बाद एक। मैं अंधेरे में उतर पाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है। खाना खाते हैं, लोड शेडिंग होता है, हम लोग प्लेट से मुंह पे डालते हैं, प्लेट से कान में नहीं डालते हैं। और एक बच्चे को लाइट पे भी अगर खाना दे देते हैं, वो प्लेट से उठाते चेहरा पे लगाता है। कारण क्या है? कारण यही है, बच्चे का बैक ऑफ माइंड या आपका बैक ऑफ माइंड परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा बैक ऑफ माइंड मेरा घर में रेडी है, मेरा बैक ऑफ माइंड करोड़ों बार में तैयार हो गया है, प्लेट टू माउथ, प्लेट टू माउथ करोड़ों बार हुआ है, बट उस बच्चे का अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुआ। तो ऑटोमेटिकली ये चीज यहां पर चालू हो जाता है। हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, 2 माइंड हम लोगों का काम होती है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। मैं आप लोगों को एक चीज, एक टेक्निक सिखा रहा हूं जो हमने 7 सेशन, 7 डेज पार्ट सेशन रविशंकर जी का, पंडित रविशंकर जी का बहुत सारा सेशन में किया हूं। मैं उनका सेशन से मैं जितना सीखा हूं गुरु जी से, हम वही बात मैं आपको कोशिश करूंगा ये ड्रीम बिग सेशन में सिखाने के लिए। आज मेरा पहला चीज सिखा रहा हूं आप लोगों को। पहला चीज यही है, दिमाग को कैसे शांत करें। बोलने को सुनने का यहां पर छोटा दिमाग रहता है, यस, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। हाउ टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड ऑटो। आप अपना सबकॉन्शियस माइंड ऑटो कैसे चालू करोगे? आदमी बोलता है ना सिक्स सेंस, सिक्स सेंस कुछ नहीं होता है जिसका सबकॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है। आदमी को बोलते सुने हैं जिसके साथ 1 रुपया का ट्रांजैक्शन हो जाता है, उससे उसका कमर्शियल ट्रांजैक्शन बाद उसको पता चलता है वो इंसान कैसा है ना। मेरे को कमर्शियल ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं है सर, ऊपर वाला का दया से मेरे पास इतना पावर दिया गया है, मैं किसी इंसान को देखूं या ना देखूं, उनसे फोन में अगर बात कर लिया 10 मिनट, मैं उनके बारे में मेरे पास आ जाता है, एक छवि आ जाता है, स्केच हो जाता है जो वो इंसान क्या है। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो स्विच ऑन करना है। ये करना कैसे है, ये सीखिए, ये सुनिए। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग हिंदू हो, यहाँ पर सब कोई हिंदू है, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी मेरा वीडियो देखेगा, कोई मुसलमान भी देख सकता है, मैं सबके लिए बता रहा हूं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जो भी धर्म से आप मानते हो, जो भी धर्म से आप मानते हो, एक चीज, आप ये जो दोनों हाथ जो है ना, हम यहाँ पर एक हिंदू का मंत्र है, हम मंत्र नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारा नॉन हिंदूज भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। ये जो हाथ है, ये हाथ में ये जो 10 अंगुली है, इस 10 अंगुली का जो स्ट्रेचेबल पावर है, ये स्ट्रेचेबल पावर से नर्व फंक्शन करता है। हम मैक्सिमम इसको स्ट्रेच करके यहाँ पर लगाएंगे, इस जगह में लगाएंगे, मैक्सिमम को स्ट्रेच करते हैं, और इस जगह में अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, नर्व धीरे 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 ऑटो मोड में एक्टिवेशन होना चालू होता है। करना क्या है ये सोचिए पहले। आप जब सुबह उठिएगा नींद से, मैं आपको सुबह का मॉर्निंग बता रहा हूं, आपसे हम 15 मिनट टाइम लेंगे, दिन भर का काम का आपसे हम 15 मिनट टाइम लेंगे, 15 मिनट्स ओनली। क्या करना है, सुबह जब उठिएगा, आप जिस भगवान को मानते हो, जिस गॉड को, जिस अल्लाह को मानते हो, उस भगवान को नाम लेके, उस भगवान को नाम लेके आप ये अंगुली को जो है, आंख बंद रखिएगा, ये जो अंगुली जो है दोनों हाथ को इसे लगाइएगा, मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए, और ये जो थंब है, ये थंब को आप अपना ये जो दोनों आंख का बीच में जो इस कनेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट में आप सुबह सुबह इसको टच कीजिए, ज्यादा नहीं। अरे टच करते हुए जहां टच कीजिएगा
उस टचिंग पॉइंट में आप अपना भगवान को, आप अपना गुरु को, जो भी जिसको मानते हैं, उनका चेहरा या उनका पावर को आप वहां पर फील कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा फील करने के लिए। क्लियर? और उस पॉइंट में तत्काल, जैसे मैं करता हूं, मैं यहां पर जैसे इसको लगाता हूं, ठीक है ना, सुबह सुबह उठ के, मैं दुर्गा माँ का भक्त हूं, जब माँ को यहाँ पर लगाता हूं, इस जगह में जब दर्शन करने की कोशिश करता हूं, तो वो माँ का चरण में मैं मेरा बच्चों को समर्पित करता हूं, मेरा बच्चे का चेहरा वहां पर देखना चाहता हूं। ज्यादा देर नहीं आप कर पाइएगा, हम भी ज्यादा नहीं कर पाते, मैक्सिमम 3 to 4 सेकेंड। इतना अगर कर लिए ना, पहले 1-2 सेकंड भी नहीं हो पाएगा, धीरे 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 3 to 4 सेकंड, 5 सेकंड से ज्यादा आप रख ही नहीं पाएगा। उतना बड़ा मेडिटेशन पावर हम लोगों का नहीं है, ठीक है ना। यहां पर इस जगह में लेके आइए, फिर आंख बंद रहेगा, ये दोनों हाथ को जो है, दोनों हाथ का पम को अच्छा से इसको रब कीजिए, एकदम जबरदस्त रब कीजिए, इस टाइप से जबरदस्त रब कीजिए। जब एक गर्म हो जाएगा, आंख में रखिए, आंख में रखिए। अब धीरे 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 आंख खोलिए। आंख खोलने के बाद उसी भगवान को बोलिए, स्टेप करके बोलिए, थैंक यू। और कोई मंत्र नहीं, खाली बोलिए थैंक यू या धन्यवाद। किस लिए? उसने चाहा बोल के आपका आंख खुला, नहीं चाहता तो आपका स्विच बंद हो सकता था। इसके लिए थैंक यू दीजिए उनको, ये इनका थैंक यू का हकदार है यो। क्लियर? देखिएगा जब थैंक यू दीजिएगा ना, तब देखिएगा आपका जो आप है, मेरा जो मैं हूं, वो मैं खत्म हो जाएगा। पहले जरूरी है मैं को खत्म करना। मैं आपका अगर खत्म हो जाता है तो सोच लीजिएगा आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा जिंदगी में। आपका आप खत्म हो जाएगा उस जगह में, आप नहीं रहोगे, आप बड़ा जगत का हो जाओगे। जब थैंक यू दीजिएगा उनको, इसका मतलब क्या है? आपने लाख रुपया का बेड से नहीं उतारा, उन्होंने चाहा बोल के उतर गया। अगर वो नहीं चाहते तो 4 आदमी आपको कंधा में उठा लेता, 4 आदमी मेरे को कंधे में उठा लेता। अगर ये चाहते तो वही होता, वो नहीं चाहता बोल के आपको उठने को मौका मिला, इसीलिए थैंक यू दीजिए। अब आपने जो काम करना है दिन भर, नहाना धोना, खाना पीना, घूमना, काम करना, धंधा करना, जो करना है करते जाइए, जो करना है करते जाइए, ठीक है। रात को अगर घर में कोमोड है, जो जैसे शिवांशु, यहाँ पर खाली हमको जितना लग रहा है शिवांशु ही खाली अनमैरिज है, बाकी सब मैरिज है। तो मैरिज है तो अल्टीमेटली घरवाली बोलेगी यार क्या कर रहे हो, किसी और के लिए सोच रहे हो क्या, यार क्या क्या बात है, गुमसुम है, चुपचाप है, क्या बात है भाई, कोई और तो दिमाग में नहीं घूम रहा इनका। तो इसीलिए बाकी जो जो मैरिज है मैं करता हूं, जो ही बता रहा हूं आपको। तो वॉशरूम में जाइए, कोमोड में बैठिए, अंधेरा कर लीजिए, वही सबसे अच्छा शांति का जगह है। कोमोड में बैठिए, बैठ के खाली दिन भर का जो जो आप काम किए हैं, सुबह उठ के बिस्तर से पैर उतारने, थैंक यू बोलने के बाद से अभी तक जो जो काम किए हैं उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है बेड में, तो बेड में सो जाइए, बेड में सो के उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपका 90% काम रिकॉल ही नहीं होगा। शुरुआत का 10 दिन 15 दिन आपका 90% वर्क आपका रिकॉल नहीं होगा। आपने 18 घंटा पहले जो काम किए हैं वही काम आपका दिमाग में नहीं आएगा।
मैं गारंटी बता रहा हूं आप लोगों को। करके देखो आज सुबह, आज से करके देखो, फिर कल बताना हमको ये सर आपने गलत बोला था, मेरे तो आ रहा है। अगर आ रहा है मान के चलो, आपका सबकॉन्शियस माइंड फुल एक्टिवेटेड है। यू आर सक्सेसफुल मैन, यू आर सक्सेसफुल मैन, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आपने जो जो काम किए सुबह से उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, फेस बाय फेस, हैपाजेटली नहीं। दोपहर का 1 बजे वाला काम पहले नहीं। पहला काम सुबह उठा, ब्रश किया, अच्छा 5 मिनट मेरा लगा ब्रश करने के लिए, अच्छा। उसके बाद मैंने पेपर पढ़ा, चाय पिया, वॉशरूम गया, नहाया, निकला, मंदिर में बैठा, पूजा किया, उठा, नाश्ता किया, काम पे निकला, काम पे ये काम हुआ, आया, दोपहर को नाश्ता लंच किया, उसके बाद थोड़ा सा लेटा, फिर ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, शाम तक, रात तक अपने जो जो काम किए उसको रिकॉल कीजिए। इसका फायदा क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको, इसका फायदा आपको बताना जाऊंगा अभी। वो सारे चीज आप रिकॉल जब करोगे, वो सारे चीज आप जब रिकॉल करोगे, क्लियर, आपका सारा चीज रिकॉल हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अगर पूरा रिकॉल नहीं आता है कोई टेंशन नहीं है, छोड़ दीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। मोटा मोटी जो हुआ हुआ। अब क्या कीजिए, अब फिर वही अंगली वाला स्ट्रेच, वही यहां पर हाथ जो सुबह करके उठे थे वही, एंड थैंक यू बताइए, एंड थैंक यू बताइए। किसको? भगवान को। किस लिए? आपने आज जो जो दिया, भूखा है आप, खाना नहीं मिला, बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गए, ऐसा भी हो सकता है ना, तब भी आप थैंक यू दीजिए उनको रात में सोते वक्त, कि आपने आज जो जो दिया मेरे को, मैं उसी के लायक था। मतलब आप उनको पर ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो, आप उनके ऊपर ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, जो मैं जिसके लायक था आपने उतने ही दिया, ना तो कम दिया ना तो ज्यादा दिया। ये जो ग्रेटिट्यूड शो जो है ना, मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आप कुछ गलती भी किए हो उसमें भी आपको माफी मांग लिए उनसे, ग्रेटिट्यूड शो हो गया, थैंक यू दिए। देखिए सोइए, ये प्रैक्टिस कीजिए। 10 दिन बाद मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अब रात को सोइएगा, सुबह उठिएगा, कोई सपना नहीं देखिएगा। आदमी सोते हुए सपना देखता है, आप सपना नहीं देखिएगा। कारण क्या बोलिए तो? कारण वो जो आप रिकॉल कर रहे हो ना दिमाग का, अब जब सुबह 6 बजे से मान लीजिए बिस्तर छोड़े थे, रात को 12 बजे आप सोने आए हैं, तो ये जो 18 घंटा का जो आप रिकॉल कर रहे हो सर, उस रिकॉल में आपका वही समय आपका पास सबकॉन्शियस माइंड में आया है, जिसका आउटपुट आपके जिंदगी के लिए है, और जिसका आउटपुट नहीं है वो आपका आएगा ही नहीं दिमाग में। आप कहाँ खड़े होकर कचौरी खाए थे या कहाँ चाय पिए थे, हाँ चाय पीते हुए अगर कोई धंधा का काम किए थे या कोई आपस में कोई रिलेशनशिप का काम किए है, वो आएगा। या कहीं पर पुड़िया खाए या कहीं पर कुछ खाए, नहीं आएगा। आप देख लीजिए, करके देख लो एक बार। अब दोपहर को क्या सब्जी से खाना खाए वो भूल जाओगे आप, आएगा ही नहीं आपका दिमाग में। जो आपके पास आउटपुट लायक है, जिससे आपको आउटपुट आया है, आइदर ज्ञान बढ़ा है या लक्ष्मी बढ़े है या रिलेशनशिप बढ़े है, दोस्ती बढ़े है, वही आपके पास आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। एंड एक चीज, पहला दिन अगर आपके पास ये 18 घंटा या 12 घंटा या 14 घंटा जो भी आप समय व्यतीत किए थे बिस्तर से बिस्तर तक, इस बीच में, उसमें अगर पहला दिन अगर आपके पास 2.5 घंटा का आप रिकॉल कर पाए, तो ये गारंटी रखिए दूसरा दिन आप सोचिएगा तो आपका रिकॉल का टाइम 2 घंटा 35 मिनट हो जाएगा, 2 घंटा 25 मिनट नहीं होगा। रेगुलर अगर काम करते जाइएगा ये चीज, 1 महीना का अंदर आपके जो वर्किंग एक्टिविटी है, इट विल बी मोर देन 70%, जो आपके डेवलपमेंट के लिए है। इट विल बी मोर देन 70%, जो आपके डेवलपमेंट के लिए आउटपुट दे रहा है। मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, मतलब आपका एटीट्यूड डेवलप हो गया। अब बेमतलब का पैसा समय कहीं पर गवाते ही नहीं हो।
तो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। मैं आप लोगों को बताया, ऐसा बहुत लंबा फिर आगे का बात भी करेंगे। मेडिटेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू डेवलप आवर माइंड, टू डेवलप आवर सोल एंड टू डेवलप एवरीथिंग, टू डेवलप एवरीथिंग, मेरा अंदर या मेरा बाहर का जगत का, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा जो भी है दोस्त, सबके डेवलपमेंट के लिए अगर मेरे को चाहिए तो मेरा सोल, आत्मा, ये शुद्ध होना चाहिए। मेरा सोल, मेरा विवेक, दिमाग नहीं, विवेक, ज्ञान, ज्ञान बढ़ना चाहिए। मैं आपका क्या तो नाम है उनका, भूल जा रहा हूं, पहले आप पार्टी में था, पंडित जो भी है, हाँ, इनका भूल जा रहा हूं। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, तो बोल रहा था देखिए, नॉलेज एंड ज्ञान, विद्या एंड ज्ञान, एजुकेशन एंड नॉलेज, दोनों में बहुत अंतर होती है। एजुकेशन तो आपको मिल जाएगा, नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। पहले गुरुकुल में जब हम लोग महाभारत रामायण में सीखे हैं, गुरुकुल में ज्ञान बढ़ता था। अभी क्या होता है, एजुकेशन बढ़ता है, ज्ञान नहीं बढ़ता है। स्टीरियोटाइप पढ़ाया जाता है, स्टीरियोटाइप पढ़ाया जाता है, ज्ञान नहीं बढ़ता है। पहले गुरुकुल में ज्ञान बढ़ता था। तो ज्ञान आपका बढ़ना जरूरी है, और ज्ञान बढ़ने के लिए सर्वप्रथम स्टेप जो है आपका आत्मा का शुद्धिकरण, आपका सोल का शुद्धिकरण। और सोल का शुद्धिकरण के लिए सर्वप्रथम जरूरी जो है वो आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सोल तभी शुद्धिकरण होता है जब आपका टाइम प्रॉपर मैनेज कर पाओगे। और टाइम हम लोग क्या करते हैं, किसी का गॉसिप, किसी का ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह, आउटपुट कुछ नहीं है सर हम लोगों का उसमें। टीवी, मेरा घर में सुबह से शाम तक रिया चक्रवर्ती चलता है, क्या आउटपुट है? बिजली का बिल जल रहा है, आउटपुट तो कुछ नहीं है। ऊपर से दिमाग में नेगेटिव घुस रहा है। बेचारा मरा एक आर्टिस्ट किया, पहले उसको सुसाइड घोषित किया, सुसाइड से उसको मर्डर हुआ, मर्डर के बाद अभी हो गया क्या, ड्रग्स में आ गया। अब सोचिए, मीडिया अपना आर भारत नंबर 1 और न्यूज नेशन नंबर 1 या एबीपी न्यूज नंबर 1, आज तक नंबर, सारे न्यूज चैनल में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है देश में? कोई खबर नहीं है। देश में तो और भी बहुत खबर है सर, सारे नेगेटिव खबर चल रहा है। बेचारा उस एक किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया, उसको गजेरी, हाँ, ड्रागी सब बना दिया ये लोग ने, मीडिया वाले ने। तो ये इससे नॉलेज नहीं बढ़ती है, आपको इसमें टाइम व्यतीत हो रहा है। तो आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको टाइम मैनेज जरूरी है। टाइम मैनेज करने के लिए आपको क्या जरूरी है, आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने जरूरी है। और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए क्या जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन ही एक जरिया है जिसमें आपका दिमाग को शांत रख सकता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकता है, जिसके तहत आप आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो। आपका जिंदगी आपका लिए नहीं है, आपका जिंदगी देश के लिए है। 2 रोटी आप भी खाते हो, सबको ही खाता है। आप अपना जिंदगी को अगर बड़ा कुछ करने की सोच करते हो, अगर कुछ बड़ा सोच रखते हो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पैसा लेके करूंगा क्या, मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं। 48 साल की उम्र में बेटा 2 करोड़ 80 लाख का चाकरी मिला। अब सोच रहे हो, बेटा का सालाना जॉब जो मिला है, उसका सैलरी है सर, सालाना पैकेज है 2 करोड़ 80 लाख। मेरा उम्र कितना है, 48 साल। क्या करेंगे सर पैसा लेके? 2 ही रोटी खाते हैं, दारू पीते नहीं है। पहले कभी कभी पीते थे, अभी आज के दिन में सब छोड़ दिए हैं। तो फिर करेगा क्या पैसा लेके इंसान को मैं अपना जिंदगी में क्या सोच लिया हूं कि आगे का, देखिए ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये प्लेटफॉर्म में अगर शिवांशु सुभावत, अगर सुधीर पराथे, अगर अक्षय कर्मकार, इस जैसा यंग जनरेशन, सुधीर लिलारे भाई, अनिल भारद्वाज जी, इस जैसा यंग जनरेशन अगर आगे आ जाए,
ये लोग अगर समाज को प्रॉपर गाइड करे, इंसान को प्रॉपर गाइड करे बढ़ते हुए, यही तो पाना है। जिंदगी में एक चीज जान लीजिए, भगवान पे भी सब खुश नहीं है। भगवान आपको देता है फाड़ के, छप्पर फाड़ के देता है सबको, और जब उसका ठोकर लगता है ना, अरे भगवान कैसा ठोकर लगा दिया पत्थर में यार, पार से खून लग गया। तो भगवान से भी सब कोई खुश नहीं है। आप हम तो इंसान है। जिंदगी में ऐसा कीजिए 4 आदमी कमा लीजिए, ज्यादा नहीं है, 4 आदमी कमाना है। आपके परिवार के बाहर 4 आदमी कमाना है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश हम अपना परिवार का शेष इंसान जिंदा रहा, हमको, हम जब मरेंगे हमको जलाएगा कौन? 4 आदमी कमाना जरूरी होती है, ठीक है ना। तो मैं एक ही बात आप लोगों से बोलूंगा, दिस बिजनेस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोग एक ऐसा कंसेप्ट के संग जुड़े हो जो कंसेप्ट आगे जाके दिशा बदलेगी नेटवर्क मार्केटिंग का, इतना मैं आपको बता रहा हूं। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी दवा या इंश्योरेंस या ये या वो सब बेचते रहा है ना। हम लोग कुछ बेच नहीं रहे, हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे। गाड़ी चाहिए सर आपको, चलिए गाड़ी दे रहे हैं आपको। आपको जेसीबी मशीन चाहिए, चलिए दे रहे हैं। आपको रिचार्ज करना है, चलिए। ग्रोसरी चाहिए, लीजिए। दवा चाहिए, लीजिए। कपड़ा चाहिए, लीजिए। ओपन। आज तक किसी ने सोचा भी नहीं इस टाइप का कंसेप्ट का, आगे सोचेगा बहुत कोई। ओपन किए है। So this concept is that much necessary for every Indian's necessities, every world's, every people's necessities. इस लेवल का ये कंसेप्ट बन रहा है, और आप लोग उस कंसेप्ट का शुरुआत दौड़ के सहयोद्धा हो मेरा। एक चीज ध्यान में रख लीजिए, एक रोटी अगर होगा हिसाब से, वो सब हम लोग बांट के ही खा रहे हैं और बांट के ही खाते जाएंगे, ठीक है ना। खाएंगे तो या 2 रोटी। आदमी कमाने आए हैं। फर्स्ट आप लोग, हमने जो बताया टेक्निक, इस टेक्निक को एप्लीकेशन कीजिए। देखिए आपका निजी जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में आपका डेवलपमेंट होगा। बिजनेस तो दूर की बात है यार। पहले अपना आत्मा का शुद्धिकरण चाहिए। हम क्यों आए हैं, हम क्या करने आए हैं, व्हाट इज आवर पर्पस। बाद में यार BMW होगा, वो तो होगा पक्का, कोई नहीं रोक सकेगा। कारण आप कंसेप्ट का उस लेवल में हो जो टॉप 10 लेवल में है। आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कंसेप्ट में दम है, सिस्टम में दम है, सर्विस में दम है, एंड ओपन बास्केट है। सर्विस सेक्टर में भी ओपन बास्केट। तो आपका BMW, आपका मर्सिडीज, आपको आप जो सोचोगे उससे 100 गुना आपके पास आएगा। बट उसको रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है हमको खुद को काबिल बनाना। और काबिल बनाने के लिए हमको जरूरत होती है हमको आत्मा का शुद्धिकरण। और आत्मा का शुद्धिकरण तभी हो सकता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने से हम टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे तो क्या करेंगे, हम समाज के मतलब आपके रिलेटेड जो भी समाज है, समाज के वास्तविक रूप के लिए, वास्तविक सफलता के लिए, सार्वभौमिक सफल डेवलपमेंट के लिए आप उसमें काम करोगे। आप अपने नहीं करोगे। जब आपका ये कंससनेस चालू हो जाएगा ना, तब देखना आपसे बहुत सारे इंसान सेम वे में आगे जा रहा है। तो ये जो गंदगी फैला हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, वो सारे गंदगी दूर हो जाएगा, ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। एनीवे, आज बहुत हो गया। हाँ, अभी हम सबको एक बार करके अनम्यूट करते हैं। सुधीर भाई आप अनम्यूट कर लो, शिवांशु आप अनम्यूट कर लो, अनिल भाई आप अनम्यूट कर लो, अक्षय तू अनम्यूट कर ले बाबू। हाँ, आने उस टाइम 22-23 आदमी था, अभी खाली 1 ही 2 आदमी रह गया। सुधीर पराठे जी, हाँ आप आप दोनों से आप लोग 25 प्यार इस महीने का जरूर कवर अप करने की कोशिश करोगे। ओके, और अनिल भाई आप तो ऐसे भी कर दोगे। आप अपना टीम से 25 प्यार का कवर अप, आपका तो हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और सुधीर पराठे जी आपका म्यूट हो गया भाई। सुधीर पराठे जी आप कुछ बोलिए, हम आपसे सुनना चाहते हैं। यस सर, डेफिनेटली इस महीने मेरा पूरा कंप्लीट होगा, उससे ज्यादा आगे भी बढ़ूंगा मैं एकदम। वाह, गुड 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 गुड। और आज के आपके तो इस सेशन से तो मतलब रोंगटे खड़े हो चुके हैं।
ऐसा कोई बात नहीं, बस रोंगटे खड़े हो चुके हैं। ये सारी चीजें मैंने सर आज से 10 साल पहले एक्सपीरियंस किया था, हाँ जो आज दोबारा है तो वो एक समय के हिसाब से मैंने उस चीज को छोड़ दिया था। जैसे आपने मेडिटेशन के बारे में बात किया हाँ और जो सिक्स सेंस की बात की है, जो आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, वाकई में वो चीजें होती जो आप चाहते हो। एकदम ये मैंने भी महसूस किया, जो आप एकदम चाहते हो वो सारी चीजें एकदम होती ही है, अगर आपने अपने माइंड को, मतलब आपने अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया है, एकदम। वो सारी चीजें होती है जो आप मतलब, यानी कि ये मुझे ऐसा लगता है कि आप उस समय आप नहीं सोचते रहते, वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आते रहता है। जी जी एकदम अब आप उसे एकदम। भगवान कहें चाहे कुछ भी कह, सर ये कुछ मेरा भी कहे, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बिल्कुल इसमें देखिए साथ हूँ बिल्कुल। पावर पावर पॉजिटिव पावर्स काम करती है। भगवान क्या होता है? भगवान तो पॉजिटिव पावर्स है। पॉजिटिव पावर। भगवान तो पॉजिटिव पावर्स ही होती है। भगवान, हम लोग भगवान को बोलते हैं भगवान भगवान हमको हमारा बच्चे को ये हुआ, बच्चे को ठीक कर दो। भगवान आके थोड़ी ठीक करता है। पॉजिटिव पावर्स भगवान को नहीं करते। विल फोर्स हमारा हमको वो काम करवाता है जो काम। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे मैंने किसी साइट पे मैंने पढ़ा था, सोशल साइट पे, कि एक किसी देश में एक व्यक्ति को कैद में रहता है, उसे मौत की सजा मिलती है। तो मौत की सजा के लिए वहां पर जज ने ये कहता है कि हम तुम्हें फांसी भी नहीं देंगे, गोली भी नहीं मारेंगे, हम इस दुनिया के सबसे जहरीले सांप से तुम्हें कटवाएंगे और तुम्हें तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से तो उसके आंख में बस आपको ये करना है कि आपके आंख में पट्टी बांधी जाएगी और आपको सांप से कटवा दिया जाएगा, जहरीले सांप से। तो उसकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है, उसको डेट बता दिया जाता है कि इस डेट में आपको मतलब मरना है, आपको ये फांसी की सजा, मतलब आपकी मौत की सजा है। तो उसे क्या किया जाता है कि उस व्यक्ति को ये बता दिया जाता है कि आपको जहरीले सांप से कटवाया जाना है, और उसकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है और उसके पैर में 2 सुई चुभोई जाती है। 2 सुई चुभो दी जाती है ताकि उसको ऐसा लगता है कि सांप ने काट दिया है, और उसके माइंड उसके शरीर भर में जहर फैला देता है और वो ऑटोमेटिक मर जाता है। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि उसको सांप से बिल्कुल भी नहीं कटवाया गया। उसका जो दिमाग ने सोचा, उसका जो माइंड ने सोचा कि उसको सांप ने चाप दिया, और वो भी सबसे जहरीले सांप ने, तो उसी समय तुरंत मर गया। यानी कि हमें किसी बाहरी जहर की भी जरूरत नहीं है अपने आप को डेवलप करने की, या फिर अपनी स्थिति को किसी लेवल में ले जाने की। एकदम सब कुछ हमारा माइंड है, सब कुछ अपना माइंड में है। खाली बोल तो रहे, खाली सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो एक्टिवेशन कर लेना और कुछ नहीं करना है। ओके जी, चलिए बाकी फोन से बात हो गई। शिवांशु जी सर, शिवांशु हो? यस सर। हाँ यस सर, यस सर। चलो हाँ, आप लोग आप यू आर हाँ यू द पीपल आर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, आप ही लोग इसका दारोमदार संभालना आप ही लोगों को होगा। एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री आगे जाके बहुत बड़ी होगी। हाँ, एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री 2025 साल तक कुछ नहीं तो 65,000 करोड़ का टर्नओवर देगी। एक ऐसा इंडस्ट्री है जो 2025 साल तक इस इंडस्ट्री से 40,000 करोड़ इंडिया में, बता रहा हूँ मैं, एक सैलरी रेमुनरेशन बांटा जाएगा। सबसे बड़ा इंडिया में इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा इंडिया में जो सेक्टर है दैट इज डिफेंस। टोटल डिफेंस अगर बोला, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी मिला के, ठीक है ना। एयरफोर्स आर्मी नेवी से भी, एयरफोर्स आर्मी या नेवी में जो भी पैसा सैलरी बांटा जाता है वो 4,000 करोड़ नहीं होता है सालाना, तो उससे भी 10 गुना सैलरी बांटा जाएगा। तो एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री एक आम पब्लिक को, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो एक इंडस्ट्री है आम पब्लिक को, जिसको भगवान ने सुजग नहीं दिया था, जिसके पास आईक्यू नहीं था, जो IAS IPS IITian नहीं बन पाया था, बैक बेंचर स्टूडेंट था, बट वो बैक बेंचर भी IITian IAS IPS का जिंदगी बिता सकता है इस इंडस्ट्री में काम करके। बस इस इंडस्ट्री मतलब उसमें प्रॉपरली उसको काम करना होगा, प्रॉपरली उसको सीखना होगा। तो अभी सीखने का समय है। मैं आपको एक बता सकता हूँ, 19-20 साल का लड़का हो, 2 से 3 साल अगर प्रॉपरली एजुकेशन के संग व्यतीत करोगे, जिंदगी में 10 किताब पढ़ लेना, कोई भी किताब 10 ठो किताब अगर जिंदगी में पढ़ लिया, आपको कोई बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है, आपको कभी भी अन्न कष्ट नहीं होगा। 10 किताब पढ़ लेना, कोई भी किताब उठाओ, पॉजिटिव माइंड का, पॉजिटिव फ्रेम का, कोई भी राइटर का उठाकर 10 किताब जिंदगी में जरूर पढ़ना। और एक किताब में एक स्टैंजा तो जरूर पढ़ना डेली का, जितने दिन तुम्हारा सो गए। कुछ नहीं तो पेपर ही पढ़ लेना, क्योंकि इनपुट जाना जरूरी होती है। कुछ तो बच्चे का किताब ही पढ़ लेना, अपना पढ़ाई का किताब छोड़ के, मैं बता रहा हूँ। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री आपको सब कुछ दे सकता है, और आप जितना सोच सकते हो उससे बहुत ज्यादा दे सकता है, प्रोवाइडेड
आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। एनीवे, आज 3 सेशन हुआ, जबरदस्त 2 सेशन हुआ, आप लोग बहुत अच्छा समय दिए। अभी अभी हम थोड़ा सा अनिल भाई से बात, हाँ आप लोगों को थोड़े बताएंगे, सुधीर भाई और शिवांशु। हाँ, एक चीज समझ लो, आप लोग सेंट्रल इंडिया से चले हो और सेंट्रल इंडिया इतिहास रचा है। सेंट्रल इंडिया जो है आज नहीं है, अगर पुराण देखा जाए तो पौराणिक समय से भी सेंट्रल इंडिया इतिहास रचा है, ठीक है ना। तो आप लोग सेंट्रल इंडिया से हो और ऐसे करके फ्लरिश हो रहा है। तो you all the peoples are the future of this industry and you all the peoples are the future of the ad world. एक चीज जानो, ad world में अभी आजकल से आप लोगों का पास एक फीचर और चालू हो जाएगा। आप जब लिंक शेयर करते हो, देखिए बात समझिएगा, हम लोग का थॉट्स क्या है। अब जब लिंक शेयर करोगे, कोई भी कंसेप्ट लिंक शेयर करता है क्या, तो लेफ्ट राइट सोचता है ना। हम सुधीर भाई को लिंक शेयर किया, सुधीर भाई लेफ्ट राइट सोचा, तो उसके दिमाग में क्या सोच में आ गया, यार लेफ्ट या राइट, मतलब असित सर आपको वीकर साइड में लगा रहा है ना। इसमें क्या होगा, बात समझिएगा, इसमें क्या होगा, मैंने अनिल भाई को लिंक शेयर किया, अनिल भाई ज्वाइन कर रहा है, उनको लेफ्ट राइट चूज नहीं करना है, बट सॉफ्टवेयर ये ऑटोमेटिक डालेगा अनिल भाई को असित चक्रवर्ती का विकल्प लेख में। मतलब मैक्सिमम पे आउट दे रहा है कंपनी आपको ऑटोमेटिकली। मेरा, हाँ, आप जिसको लिंक शेयर करोगे वो जब आपका लिंक से ज्वाइन करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका विकल्प लेख में जाएगा। हम लोग उल्टा रास्ता चलते हैं। मैक्सिमम कंपनी क्या करता है, पेमेंट जितना कम निकले वो देखता सोचता है, और हम लोग क्या सोच रहे हैं, जितने ज्यादा एसोसिएट का पेमेंट निकले, जितने ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट का पेमेंट निकले, ऑटोमेटिकली आपका वीकर साइड में चला जाएगा वो आईडी। आपको बोलना नहीं होगा लेफ्ट में या राइट, ठीक है ना। ये फीचर्स 2 दिन के अंदर ही आ जाएगा आप लोगों के। ओके, आप लोग कंटिन्यू रहिए, अभी 1-2 मिनट बाकी है, हम थोड़ा सा अनिल भाई से बात कर लेते हैं। हाँ, अनिल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। हाँ बताइए, आज बहुत टाइम दिया आप लोग, धन्यवाद उसके लिए, बताइए। हाँ, ये जो सिस्टम जो बता रहे हैं, जो वीकर लेग में जाएगा, वो बहुत बढ़िया सेटअप होगा, बहुत बढ़िया। और ऑटोमेटेड, सबसे बड़ी बात की ऑटोमेटेड वो, और जिसको चूज करना है वो चूज करके भी डाल सकता है, उसका कुछ वो नहीं। ये ऑटोमेटिक आपका विकल्प लेग में चला जाएगा। इसमें फायदा क्या हो रहा है ना, देखिए, तो आप जिसको लिंक शेयर कर रहे हो उसको समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ जा रहा है, आपका लेफ्ट या राइट, वो हो रहा है। और दूसरी बात क्या है, आपको मैक्सिमम पेमेंट आ जा रहा है। हाँ, हम लोग ये सोच रहे हैं भाई, देखिए 2 और 2 4 ही होता है भाई, मैथमेटिक्स होता है, मैथमेजिक नहीं होता है। बहुत सारा कंपनी का ओनर्स लोग बोलते हैं, डायरेक्टर्स लोग बोलते हैं मैथमेजिक, भाई मैथमेजिक बोलते कोई नहीं, कुछ नहीं होता, मैथमेटिक्स ही होता है। हम जब कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर बना के रखा है, तो भैया हम मैक्सिमम पेमेंट देंगे, काहे लिए आदमी का पेमेंट रोक के रखेंगे। सही। तो ये हम लोग प्लानिंग करके रखे हैं। चलिए, ये जो सेशन है, ड्रीम बिग वाला जो सेशन है, ये सेशन हम हर संडे को रखेंगे। ये खाली बिजनेस डेवलपमेंट नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन रहेगा ये। और जो हमारा जो कंसेप्ट शेयरिंग सेशन रहता है, वो सेशन हमारा रहेगा आपका इसमें बृहस्पतिवार को, थर्सडे को शाम को 8 बजे, ठीक है ना। ये आज का सेशन सर माइंड ब्लोइंग सेशन रहा। थैंक यू, हम कोशिश करेंगे बॉस, हम वही बात लिखे भी है, डेडिकेटिंग माय रिसोर्सेज टू, और कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब ड्रीम मेरा रिसोर्स को डेडिकेट कर रहा हूँ आपको सबको एजुकेट एंड मेंटर करने के लिए। ओके, चलिए, सबके लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय सर, बाय, गुड नाइट सर।